Question number 41. Evaluate 3/8 whole to the power minus 2 into 4/5 whole to the power minus 3. Solution. 3/8 whole to the power minus 2 into 4/5 whole to the power minus 3. तो सबसे पहला वर्क हम इसमें इसके जो नेगेटिव एक्सपोनेंट है उसको हम पॉजिटिव में चेंज कर लेंगे। इसको पॉजिटिव में करने से इस 3/8 का रेसिप्रोकल होगा 8/3 होल टू द पावर 2 और इसमें होगा 5/4 होल टू द पावर 3। यहाँ पे हमने यूज किया है इस वाले लॉ को। वी नो दैट a/b whole to the power minus m equal to b/a whole to the power m। और इसके बाद हम इसको होल स्क्वायर है तो इसको 2 टाइम लिख लेते हैं 8/3 इंटू 8/3 और इससे 3 टाइम 5/4 इंटू 5/4 इंटू 5/4। तो हम इसमें इसको कैंसिल कर सकते हैं 4 2 जाओ और इससे इसको इक्वल टू और ये 5 5 जा 25 एंड 25 5 जा 125/9 आंसर। Question number 42. Evaluate 5/8 whole to the power minus 7 into 8/5 whole to the power minus 5. 5/8 whole to the power minus 7 into 8/5 whole to the power minus 5। तो हम इसमें बोथ के नेगेटिव पावर को पॉजिटिव में चेंज नहीं करेंगे क्योंकि हम किसी एक को करेंगे। अगर हम इसका नेगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव में चेंज कर देंगे तो बोथ के बेस जो है वो आइडेंटिकल हो जाएगा। तो हम इसमें चेंज कर लेंगे सेकंड वाले पे। सेकंड या फर्स्ट दोनों में से किसी में भी चेंज कर सकते हैं। हम इसके सेकंड वाले का नेगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव में चेंज कर लेते हैं। तो ये होगा 5/8 होल टू द पावर 5 और यहाँ पे हमने इस एक्सपोनेंट के लॉ को यूज किया है a/b होल टू द पावर माइनस m इक्वल टू b/a होल टू द पावर m। और अब इसमें बेस जो है वो आइडेंटिकल है तो हम इसके एक्सपोनेंट को ऐड कर सकते हैं। तो ये होगा -7 + 5। यहाँ पे हमने यूज किया है इससे वी नो दैट a to the power m into to the power n इक्वल टू a to the power m + n। और फिर हम इसको माइनस करेंगे तो ये होगा -2 और फिर इसके नेगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव में चेंज करेंगे तो ये होगा 8/5 होल स्क्वायर इक्वल टू 8² / 5², 64/25 आंसर। Question number 43. Evaluate -2/7 whole to the power -4 into -5/7 whole to the power 2. -2/7 to the power -4 into -5 to the power -5/7 to the power 2। तो
इसमें हम इस फर्स्ट वाले में इसके नेगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव में करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल होगा, ये होगा -7/2 होल टू द पावर 4 इंटू -5/7 होल टू द पावर 2। यहाँ पे हमने यूज किया है इस वाले लॉग को, a/b टू द पावर -m इक्वल टू b/a टू द पावर m। और इसके बाद हम इसे लिख लेते हैं 4 टाइम, -7/2 इंटू -7/2 इंटू -7/2 और इसका होगा -5/7 इंटू -5/7। तो हम इस वाले 7 से इसे कैंसिल कर देते हैं और इससे इस वाले को इक्वल टू, और माइनस यहाँ पे है 1 2 3 4 5 6 टाइम, तो ये पॉजिटिव में हो जाएगा माइनस, और 7 7 जो 49 और 5 5 जो 25। तो फिर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 1225 अपॉन 16 आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, इवेलुएट -2/3 होल टू द पावर -2 इंटू 4/5 होल टू द पावर -3। -2/3 होल टू द पावर -2 इंटू 4/5 होल टू द पावर -3। तो इसमें हम बोथ के पावर को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये होगा -3/2 होल टू द पावर 2, और ये होगा 5/4 होल टू द पावर 3। यहाँ पे हमने अप्लाई किया है इससे a/b होल टू द पावर -m इक्वल टू b/a होल टू द पावर m। और इसके बाद फिर हम इसको लिख देंगे -3 होल स्क्वायर 2 होल स्क्वायर, ये होगा 5q और 4q इक्वल टू 9/4 इंटू 125/64, और फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 125 अपॉन, और इसको मल्टीप्लाई करने से होगा 256 आंसर। क्वेश्चन नंबर 45, इवेलुएट -3/5 होल टू द पावर -4 इंटू -2/5 होल टू द पावर 2। तो इसमें हम इस फर्स्ट वाले में इसके नेगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेंगे, तो ये होगा -5/3 टू द पावर 4 इंटू -2/5 होल स्क्वायर। यहाँ पे हमने यूज किया है a/b टू द पावर -m इक्वल टू b/a होल टू द पावर m। और फिर हम इसके बाद इसको लिख लेंगे -5/3 इंटू -5/3 -2/5 इंटू -2/5। तो इस वाले 5 से इसे कैंसिल कर देते हैं और इससे इसको, और कोई कैंसिल हो नहीं रहा। और
यहाँ पे माइनस है 1 2 3 4 5 6 टाइम, तो ये पॉजिटिव में होगा, माइनस होगा नहीं। और 5 5 जा 25 और 2 2 जा 4, 25 4 जा ये होगा 100/81 आंसर। क्वेश्चन नंबर 46, इवेलुएट 5/9 होल टू द पावर -2 इंटू 5/3 होल टू द पावर 2। सॉल्यूशन, तो ये क्वेश्चन है 5/9 होल टू द पावर -2 इंटू 5/3 होल टू द पावर 2। तो हम इसमें फर्स्ट वर्क इसके जो नेगेटिव एक्सपोनेंट है इसको पॉजिटिव में चेंज कर लेंगे, तो इसका रेसिप्रोकल होगा 9/5 होल स्क्वायर इंटू 5/3 होल स्क्वायर। यहाँ पे हमने यूज किया है इस वाले लॉ को। वी नो दैट a/b होल टू द पावर -m इक्वल टू b/a होल टू द पावर m। और अब हम इनके इसको एक्सपेंड कर देंगे, तो ये होगा 9/5 इंटू 9/5, और इसे एक्सपेंड करेंगे तो ये होगा 5/3 इंटू 5/3। तो इसमें ये 5 से 5 कैंसिल हो रहा है, इस वाले 5 से इसको कर देते हैं 3 से, 3 3 जा 9, फिर इस 3 से इससे, सो इक्वल टू 9 विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, इवेलुएट 3/7 होल टू द पावर -2 इंटू 7/6 होल टू द पावर -3। सॉल्यूशन, तो हम फर्स्ट स्टेप में इसके बोथ के एक्सपोनेंट को पॉजिटिव में करेंगे, तो इनका रेसिप्रोकल होगा, ये होगा 7/3 होल स्क्वायर, और ये होगा 6/7 होल क्यूब। और फिर हम इसको एक्सपेंड कर लेंगे, इसको लिख सकते हैं 7/3 इंटू 7/3, और इसे 6/7 इंटू 6/7 इंटू 6/7। इस वाले 7 से इसको कैंसिल कर देते हैं, और इससे 3 2 जा, इसको भी कैंसिल करेंगे, तो ये होगा 24/7 आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, इवेलुएट 5/8 होल टू द पावर -7 इंटू 8/5 होल टू द पावर -4। तो हम इसमें बोथ के नेगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव में चेंज नहीं करेंगे, किसी एक को करेंगे, तो इससे बेस आइडेंटिकल हो जाएगा। इसमें हम सेकंड वाले में चेंज कर लेते हैं इसके नेगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव में, तो ये होगा 5/8 होल टू द पावर -7 इंटू 5/8 होल टू द पावर 4। सेकेंड वाले में हमने अप्लाई किया है इस वाले लॉ को, a/b होल टू द पावर -m इक्वल टू b/a होल टू द पावर m। और अब यहाँ पे बोथ के जो बेस है ये आइडेंटिकल हो गया, तो फिर हम इसके पावर को ऐड कर सकते हैं मल्टीप्लाई के केस में। सिंस वी नो दैट a to the power m into a to the power n equal to a to the power m plus n। और फिर हम अगेन इस वाले लॉ को अप्लाई करेंगे, तो ये होगा 8/5 होल टू द पावर 3 इक्वल टू 8/5, और 8 का क्यूब ये होता है 512।
अपॉन 125 आंसर। क्वेश्चन नंबर 49, इवेलुएट 3/5 होल टू द पावर -1 इंटू 5/2 होल टू द पावर -1। तो हम इसके नेगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव में चेंज करेंगे, तो इनका रेसिप्रोकल होगा, ये होगा 5/3 होल टू द पावर 1 और ये होगा 2/5 होल टू द पावर 1। यहाँ पे हमने यूज किया है इस वाले लॉ को। वी नो दैट a/b होल टू द पावर -m इक्वल टू b/a होल टू द पावर m, और इसके पावर 1 है तो ये 5/3 होगा और ये 2/5, 5 से 5 कैंसिल, इक्वल टू 2/3 आंसर। क्वेश्चन नंबर 50, इवेलुएट 3/4 होल टू द पावर -4 डिवाइडेड बाय 3/2 होल टू द पावर -3। तो पहले तो हम इसके नेगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव में चेंज कर लेंगे, तो ये होगा 4/3 होल टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 2/3 होल टू द पावर 3। यहाँ पे हमने यूज किया है इस वाले लॉ को। वी नो दैट a/b टू द पावर -m इक्वल टू b/a टू द पावर m, इसे हमने अप्लाई किया। और फिर हम यहाँ पे लिख लेंगे 4 टू द पावर 4 अपॉन 3 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाय 2q अपॉन 3q, और यहाँ पे यूज किया है इससे। वी नो दैट a/b टू द पावर m इक्वल टू a टू द पावर m अपॉन b टू द पावर m। और इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल होगा 3 टू द पावर 3 अपॉन 2q, और फिर हम को एक्सपेंड कर लेते हैं 4 × 4 × 4 × 4 अपॉन और फिर कैंसिल कर देंगे इस 3 से इसे। तो ये होगा 32/3 आंसर। क्वेश्चन नंबर 51, इवेलुएट 2/5 होल टू द पावर 3 इंटू 4/25 होल टू द पावर -2। तो इस क्वेश्चन को हम 2 डिफरेंट मेथड से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट मेथड, तो हम इसमें पहले इसके नेगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे, तो इसका रेसिप्रोकल होगा 25/4 होल स्क्वायर। सिंस वी नो दैट और इसके बाद हम इसको एक्सपेंड कर लेंगे। ये 2/5 3 टाइम्स इसको लिख लेते हैं, 2/5 इंटू 2/5, और इसका होगा ये 25/4 इंटू 25/4, और फिर कैंसिल कर देते हैं। 5 से इसको कैंसिल करेंगे, फिर इस वाले 5 से ये, और इस 5 से 25 को 2 का टेबल में ये होगा 2, और फिर इस वाले 2 से इक्वल टू 5/2 आंसर। और अब हम इसको अनदर मेथड से सॉल्व करेंगे। सेकंड मेथड, सॉल्यूशन। तो इसमें हम
इस 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर और 25 को 5 स्क्वायर इक्वल टू 2/5 होल क्यूब इंटू, और इन दोनों को हम एक साथ इसके पावर को कंबाइन करके लिख सकते हैं 2/5 टू द पावर 2। Since we know that a to the power m upon b to the power m equal to a upon b होल टू द पावर m, इससे हमने यूज किया है। और इसमें पावर टू द पावर है तो ये मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू -2 a to the power m होल टू द पावर n इक्वल टू a to the power m इंटू n, इससे हमने अप्लाई किया है। सो इक्वल टू 2/5 क्यूब इंटू 2/5 टू द पावर -4, और बोथ के बेस आइडेंटिकल है तो हम इसके पावर को ऐड कर सकते हैं मल्टीप्लाई का केस में। तो ये होगा 3 + -4 -1, और फिर इसके नेगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव में करेंगे तो ये होगा 5/2 आंसर। क्वेश्चन नंबर 52, इवेलुएट -2/7 होल टू द पावर -4 इंटू -7/5 होल स्क्वायर। सॉल्यूशन, तो हम इसमें सबसे पहले इसके नेगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव में चेंज करेंगे तो ये होगा -7/2 होल टू द पावर 4 इंटू -7/5 होल स्क्वायर। यहाँ पे हमने अप्लाई किया है इस वाले लॉ को। वी नो दैट a/b होल टू द पावर -m इक्वल टू b/a होल टू द पावर m, और इसके बाद हम फिर इसको लिख सकते हैं -7 टू द पावर 4 अपॉन 2 टू द पावर 4, और इससे -7 टू द पावर 2 अपॉन 5 स्क्वायर। यहाँ पे यूज किया है इस वाले लॉ को। वी नो दैट a/b टू द पावर m इक्वल टू a टू द पावर m अपॉन b टू द पावर m, और इसके बाद हम इसे ये 7 की पावर 4 ये होगा 2401, और इसके जो पावर है वो इवन नंबर है। अगर पावर इवन नंबर होने से साइन पॉजिटिव होगा तो यह माइनस होगा नहीं, और 2 का स्क्वायर ये होगा 16, और इधर 49/25, और फिर हम इनको सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। 16 और 25 को मल्टीप्लाई करेंगे ये होगा 400, और फिर इसके न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 117649 आंसर। क्वेश्चन नंबर 53, इवेलुएट 2/9 होल टू द पावर -3 इंटू 9/2 होल टू द पावर -4। तो फर्स्ट स्टेप में हम बोथ के जो नेगेटिव एक्सपोनेंट है उसको हम पॉजिटिव में चेंज करेंगे, तो फिर इनका रेसिप्रोकल होगा। या तो इसके सेकंड वाले में इसके नेगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव में चेंज कर लेंगे तो बोथ के जो बेस है वो आइडेंटिकल हो जाएगा। तो हम इसको लिख लेते हैं 2/9 होल टू द पावर -3 इंटू 2/9 होल टू द पावर 4। यहाँ पे हमने यूज किया है इस वाले लॉ को a/b टू द पावर -m इक्वल टू
b अपॉन a टू द पावर m। और इसमें बेस आइडेंटिकल है तो हम इसके पावर को ऐड कर सकते हैं, -3 + 4। यहाँ पे हमने यूज किया है इससे। वी नो दैट a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m प्लस n। और किसी भी नंबर की अगर पावर 1 हो तो ये एज इट इज़ वही होगा, 2/9 आंसर। और इसको हम अनदर वे से भी सॉल्व कर सकते हैं, सेकंड मेथड। इसमें हम सबसे पहले इस बोथ के जो नेगेटिव एक्सपोनेंट है उसको हम पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये होगा 9/2 होल टू द पावर 3 और ये होगा 2/9 होल टू द पावर 4। इसमें हमने अप्लाई किया है इससे a/b टू द पावर -m इक्वल टू b/a होल टू द पावर m। और फिर हम इनको एक्सपेंड कर लेंगे। 9/2 को 3 टाइम लिख लेते हैं, 9/2 इंटू 9/2 इंटू 9/2। उसी तरह से इसे भी एक्सपेंड कर लेंगे। और फिर हम इसमें 9 से इसे कैंसिल कर सकते हैं और इसी तरह से 2 को भी। और इस वाले 2 से इसे इक्वल टू 2/9 आंसर। क्वेश्चन नंबर 54, इवेलुएट 5/9 होल टू द पावर -2 इंटू 3/5 होल टू द पावर -3। सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम इसमें इनके नेगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव में चेंज करेंगे तो इनका रेसिप्रोकल होगा। ये होगा 9/5 होल टू द पावर 2 और इसमें होगा 5/3 होल टू द पावर 3। इसमें हमने अप्लाई किया है इस एक्सपोनेंट लॉ को। वी नो दैट a/b टू द पावर -m इक्वल टू b/a टू द पावर m। और फिर हम इसके एक्सपोनेंट को इन्हें एक्सपेंड करेंगे तो ये होगा 9/5 इंटू 9/5 और ये होगा 5/3 इंटू 5/3 इंटू 5 और फिर इनको कैंसिल कर देते हैं। ये 5 से ये हुआ। सो 3 इंटू 5 इक्वल टू 15 आंसर। क्वेश्चन नंबर 55, इवेलुएट 2/3 होल टू द पावर 0 प्लस 2/3 होल टू द पावर -2। ये इसके पावर 0 है तो ये होगा 1 और इसमें इसके नेगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव में चेंज करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल होगा 3/2 स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने एक तो यूज किया है, वी नो दैट a टू द पावर 0 इक्वल टू 1 और इसमें हमने यूज किया है इससे a/b टू द पावर -m इक्वल टू b/a टू द पावर m। और 3 का स्क्वायर होगा 9 और 2 का स्क्वायर 4 और फिर हम इसमें एलसीएम ले लेंगे।
आंसर। क्वेश्चन नंबर 56, इवेलुएट 2/3 to the power -4 into 27/8 to the power -2। तो सबसे फर्स्ट वर्क इसमें हम इन नेगेटिव पावर को पॉजिटिव में चेंज करेंगे, तो इनका रेसिप्रोकल होगा। 2/3 का रेसिप्रोकल होता है 3/2 और इसका 8/27। So we know that तो हमने इस वाले लॉ को यहाँ पे अप्लाई किया है। और नेक्स्ट स्टेप में अब हम इसमें इनको एक्सपेंड कर लेंगे और फिर कैंसिल कर देंगे, तो इजी से आंसर आ जाएगा। 3/2 इंटू 3/2 और इससे लिखेंगे 8/27 इंटू 8/27 और फिर इसमें जो जो कैंसिल होगा उससे कैंसिल कर देते हैं। 3 से 27 को ये होगा 9, फिर अगेन 3 से 3 और इस वाले 3 से इसको कैंसिल कर देते हैं और इस वाले से 27 को, और इसी तरह से 8 को 2 से करेंगे 4 होगा और फिर इससे 2 और इस वाले 2 को इससे, इक्वल टू 4/9 आंसर। क्वेश्चन नंबर 57, इवेलुएट 4/5 होल टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय 1/4 होल टू द पावर 2। तो इसमें भी हम पहले इसके नेगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव में चेंज करेंगे, तो ये होगा 5/4 होल स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे अप्लाई किया है इस वाले लॉ को। इसके अकॉर्डिंग हमने इसे लिखा है इसको। और अब हम इसमें ये 5/4 का होल स्क्वायर है, तो 5 का स्क्वायर ये होगा 25 और 4 का स्क्वायर 16 और इसमें 1 का स्क्वायर 1 और 4 का स्क्वायर 16। 25/16 और इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो फिर इसका रेसिप्रोकल होगा 1/16 का, 16/1 इक्वल टू 25 आंसर। क्वेश्चन नंबर 58, इवेलुएट 1/3 होल टू द पावर -2 माइनस 1/2 होल टू द पावर -3। सॉल्यूशन 1/3 होल टू द पावर -2 माइनस 1/2 होल टू द पावर -3। तो इसमें हम नेगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे, तो इनका रेसिप्रोकल होगा 3/1 टू द पावर 2 और इसमें होगा 2/1 होल टू द पावर 3 अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। और 3 को 1 से डिवाइड करेंगे, ये होगा 3 और 2 को 1 से 2 और 3 का स्क्वायर होता है ये 9 और ये 8 इक्वल टू 1 आंसर। क्वेश्चन नंबर 59, इवेलुएट 2/3 होल टू द पावर -1 माइनस 1/2 होल टू द पावर -1 होल टू द पावर -1। हम इसमें ये इसके नेगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव में चेंज करेंगे, तो ये होगा 3/2 और ये होगा 2/1 होल टू द पावर -1। यहाँ पे हमने अप्लाई किया है इस वाले लॉ को। वी नो दैट a/b टू द पावर -m इक्वल टू
b/a⁴m, और फिर हम इसमें एलसीएम लेंगे तो ये होगा 2 इक्वल टू -1/2 होल टू द पावर -1, और अगेन हम इससे अप्लाई करेंगे यहाँ पे तो ये होगा -2/1 होल टू द पावर 1, तो और -2 को 1 से डिवाइड करेंगे ये होगा -2, और पावर 1 है तो फिर एज इट इज़ यही होगा -2। क्वेश्चन नंबर 60, इवेलुएट 2/3 होल टू द पावर 5 होल पावर -2 इंटू 2/3 टू द पावर 7। तो इसमें पावर टू द पावर है तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। We know that a to the power m whole to the power n equal to a to the power m into n। तो और फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा -10, और ये बोथ के जो बेस है ये आइडेंटिकल है तो हम इसके पावर को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे हमने अप्लाई किया है इससे वी नो दैट a to the power m into a to the power n इक्वल टू a to the power m plus n। और फिर हम इसके नेगेटिव एक्सपोनेंट को पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे तो ये होगा 3/2 होल टू द पावर 3। यहाँ पे हमने अप्लाई किया है इस वाले लॉ को a/b टू द पावर -m इक्वल टू b/a टू द पावर m, इस वाले को यहाँ अप्लाई किया है। और फिर ये 3 का क्यूब 27 होता है और 2 का क्यूब 8 आंसर।